प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले 2 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए, अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को जाइए प्लेलिस्ट में, बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया, उनको 1 बाय 1 करके देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If the system of linear equations 2x plus 3y equal to 7 and 2ax plus a plus b bracket में into y equal to 28 have infinity number of solutions, then find the value of a and b। दो क्वेश्चन फिर, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, फिर भी इसको क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं ये कंडीशंस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं, मतलब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको समझते हैं। चलिए 2x प्लस 3y, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ के फिर करते हैं। यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, इसी का दूसरा पेयर में जो दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। इनको सॉल्व करने के हमें 3 कंडीशंस होते हैं। उन तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन हमारे पास है? एक होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, और दूसरा क्या होता है? कोइंसाइड ग्राफ होता है, एक के ऊपर एक, दोनों लाइंस एक के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है जो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, इन तीनों में से हमें कौन सा दिया हुआ उसको समझते हैं। जब इंटरसेक्टिंग होता है तो इनके कोफिशिएंट, मतलब a1 अपॉन में a2 करोगे वो नॉट इक्वल आएंगे b1 अपॉन b2 की। बस इतना चेक करना, आगे वाला हो या ना हो कोई मतलब नहीं, बस दो को चेक करो। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब समझ लेना इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, और कहीं पर a1 अपॉन में a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन में b2 इक्वल आ गया c1 अपॉन में c2 के, ये 3 आ गए जिसपे हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो हम उसमें बोलेंगे क्या है कि अगर तीनों इक्वल हैं तो हम इसको कोइंसाइड बोलेंगे। और इसके बाद आता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू किसके आएगा? c1 अपॉन में c2 के। अगर ऐसा बनता है, ऐसा आता है तो हम उसको बोलेंगे क्या कि ये जो बन रहा है आपका पैरेलल बन रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज हमें पता चल गया, ये इंटरसेक्टिंग है। कैसा है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है। ये क्या है? कोइंसिडेंट है। और ये क्या है? पैरेलल है। ये जो ग्राफ बना है ये पैरेलल है। ठीक है, अब ये 3 चीजें तो हमें पता चल गई। और जब इंटरसेक्टिंग होता है वहां यूनिक सोल्यूशन बनते। कितने बनते? यूनिक सोल्यूशन बनते। ठीक है, जब कोइंसिडेंट होता है या कोइंसाइड करता है तब आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। और जब ऐसा बनता है तो वहां पर नो सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नो सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, जहां पर सोल्यूशन मिलते हैं उनको एक और नाम से या एक वर्ड से और बोलते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहां दोनों पे सोल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे एक मिल रहे हैं चाहे ज्यादा मिल रहे हैं, तो उससे हमें क्या बोलेंगे? ये दोनों कंसिस्टेंट है और ये दोनों इनकंसिस्टेंट है। तो अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट बाद हमें यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें से जो हमने सीखा उसमें से कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले, उसमें से हमें क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए इसमें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, ये फर्स्ट हमारा। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2ax प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमें दिया हुआ 28, ये सेकेंड है। ठीक, अगर इनको कंपेयर करिए तो a1 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे a2 की वैल्यू है 2a और b2 की वैल्यू है
a प्लस बी और C2 की वैल्यू कितना है 28। बहुत ध्यान से समझना कि सर आपने तो ये काम करा, अभी तक जो हम लेते थे ये सारा A1 B1 C1 एक साइड होता था, तब हम उसको, आप C1 देखो यहां पर एक साइड है, लेकिन अगर दोनों एक साइड है, चाहे इधर साइड हो चाहे इधर हो, ये लास्ट वाला जो नंबर होता है या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट साइन के साथ लेना। अगर पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, अगर एक प्लस में एक माइनस में उसके हिसाब से आप लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन दोनों एक साइड होने चाहिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसमें जो कंडीशन बनता है वो a1 अपॉन में a2, अभी मैंने बताया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन बनता है, a1 अपॉन में a2 ये इक्वल हो जाता है किसके, b1 अपॉन में b2 इक्वल हो जाता है c1 अपॉन में c2 के, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब a1 की वैल्यू कितना है 2, और किसकी वैल्यू, a1 की वैल्यू दिया हुआ 2 और ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 28। अब ध्यान समझिए, एक बार मैं इसको बराबर करता हूं, एक बार देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा, हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे हमने, तो अगर इनको बराबर करेंगे तो 1 अपॉन में a 1 अपॉन में a 1 अपॉन में a इक्वल किसकी हो जाएगा, इसको भी अगर कैंसिल करोगे तो 7 अपॉन में 28 है, इसको कैंसिल कर लें तो 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई करिए, तो इधर a का मल्टीप्लाई करो a आ जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 4, तो a की वैल्यू आ गया 4, क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया 4। अब ऐसे हमने दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, जो दूसरा दिया है हमने कि 3 a प्लस बी इक्वल 1 अपॉन में 4, देखो ये इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन में 4 आएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 और इधर आ जाएगा a प्लस बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू पहले से दिया हुआ 4, a की वैल्यू अगर हमने पुट कर देते हैं तो इसमें आ जाएगा 4 प्लस बी, तो इसको इधर लाइए तो 12 माइनस 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो a और b की वैल्यू मिल गया। अब यही तो हमें फाइंड करना था, और इसको सॉल्व करने के लिए कैसे हमने कॉन्सेप्ट का यूज करा उसको आपको समझना ज्यादा जरूरी है। हम क्वेश्चन देख के अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो हम क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ तो एक कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।